गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन गुणनफल सीखेंगे कि कितने प्रकार से अपन गुणनफल कर सकते हैं, कौन कौन से गुणनफल हमारे पास होते हैं, ठीक है, कौन सा गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। कल अपन ने दो नाम पढ़े थे, एक तो सदिश गुणनफल और एक अदिश गुणनफल। तो गुणनफल के पश्चात अगर हमें मिलने वाली राशि अदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणनफल को अपन अदिश गुणनफल कहेंगे, और अगर गुणनफल के पश्चात हमें मिलने वाली राशि अगर सदिश प्राप्त होती है तो ऐसे गुणनफल को अपन सदिश गुणनफल कहेंगे। ओके बेटा, तो कितने प्रकार के आपके सामने गुणनफल पॉसिबल है? दो टाइप के, एक तो पहला आपका अदिश गुणनफल और दूसरा आपका कौन सा रहेगा? सदिश गुणनफल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश गुणनफल, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ऐसा गुणनफल जिसके पश्चात हमें अदिश राशि प्राप्त होती है अदिश गुणनफल ओके सर, ऐसा गुणनफल जिसके पश्चात हमें अदिश राशि प्राप्त होती है अदिश गुणनफल कहलाता है, ठीक है। अब आपके पास दो सदिश है, पहला सदिश है वेक्टर ए और दूसरा वे सदिश है वेक्टर बी, ठीक है बेटा। इनका अगर हमें अदिश गुणनफल करना होता है तो अदिश गुणनफल का जो साइन होता है वो ये वाला होता है, सदिश ए डॉट सदिश बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू में cos थीटा। ये अपन ने बात कर ली थी, मैग्नीट्यूड के बारे में हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। ये डॉट लगा हुआ है इसलिए इस गुणनफल को अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे। याद रखना ये बीच में क्या लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है, इसलिए अपन इस गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन हमारे सामने निकल के आई कि ऐसा गुणनफल जिसके पश्चात हमें अदिश राशि प्राप्त होती है अदिश गुणनफल कहलाता है। दो वेक्टर हमारे पास हैं, एक तो वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है। जब उनका अपन अदिश गुणनफल करते हैं तो उनका जो फॉर्मूला है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा आता है, ठीक है बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा हमारे सामने निकल के आता है। ये हो गया अदिश गुणनफल का फॉर्मूला। क्या हो गया? अदिश गुणनफल का फॉर्मूला। बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब अपन शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बनने वाले हैं, कैसे आपको उनको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम यहाँ से समझते हुए। पहला पॉइंट आपको पता है, अगर आप आई कैप का परिमाण निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। कैसे से? कोई भी सदिश आपको दिया हो, ये आई कैप दे दिया, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? केवल और केवल आई कैप दे रखा है और इसके बराबर आपको एक सदिश का मान दे दिया ए, ये आपका एक सदिश है आई कैप, इसका परिमाण निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको बताया हुआ है, ये तो परिमाण का साइन हो गया। आई कैप का गुणांक कितना है? ए का स्क्वायर। जे कैप का गुणांक है ही नहीं, ए कैप का गुणांक है ही नहीं, यहाँ से आई कैप का परिमाण कितना आया? ए। तो हमें पता चल गया कि आई कैप का परिमाण कितना होता है? ए, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करेंगे तो जे कैप का परिमाण भी कितना होता है? वो भी कितना होगा? ए। इसी प्रकार अगर अपन बात करेंगे के कैप की तो के कैप का परिमाण भी कितना होगा? एक बात बहुत ही सीधी है पर बच्चों को ध्यान नहीं होता बेटा, तो ध्यान से सुनते जाना।
अगर हमें आई कैप का परिमाण निकालना हो तो 1 आएगा, जे कैप का परिमाण निकालना हो तो भी 1 आएगा, ए कैप का परिमाण निकालना हो तो भी 1 आएगा। अकेले आई कैप, जे कैप, के कैप का परिमाण 1 आता है। कैसे आया ये मैंने आपको अलग से बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मैंने आपको ये बताया था आई कैप और जे कैप के बीच में, आई कैप व जे कैप के मध्य कोण को पहले दिन बात करी थी अपन, आई कैप और जे कैप के बीच में जो कोण अपन ने बात करी थी वो थीटा बराबर 90 डिग्री करी थी, याद आया होगा आपको। इसी प्रकार जे कैप व के कैप के मध्य जो अपन ने कोण की बात करी थी कि मध्य कोण, वो भी अपन ने कितनी की बात करी थी, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार के कैप व आई कैप के मध्य कोण जो अपन ने निकाला था वो भी कितना निकाला था, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आई कैप और जे कैप के बीच में जो आपका कोण आया वो भी थीटा बराबर 90 डिग्री आया। जे कैप और के कैप के बीच में जो आपका कोण आया वो भी थीटा बराबर 90 डिग्री आया। के कैप और आई कैप के बीच में जो कोण आया वो भी आपका थीटा बराबर 90 डिग्री आया। यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर अपन बात करें तो आई कैप व आई कैप के मध्य कोण, ये भी अपन ने बात कर रखी है। आई कैप और आई कैप के बीच में कोण जब आपने निकाला था तो ये थीटा बराबर 0 डिग्री बताया था आपने। ठीक है, इसी प्रकार जे कैप व जे कैप के मध्य जो आपने कोण निकाला था वो भी, अब मैंने आपको कहा था फिजिक्स एक अलग अलग चैप्टर नहीं है, सारे एक को रिलेट होते हैं। पहले लेक्चर से लेके आगे तक और आने वाले सारे लेक्चर एक दूसरे से लिंक करते हुए चलते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे लेक्चर देखने हैं। जे कैप व जे कैप के मध्य जो आपका कोण आया था वो कितना डिग्री आया था, 0 डिग्री। इसी प्रकार जो आपका के कैप व के कैप के जो मध्य मैंने आपको कोण बताया था वो आपको क्या बताया था मैंने बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये तीनों बातें, ये सारी बातें अपने कर रखी है। तो आई कैप का परिमाण कितना आता है 1, जे कैप का परिमाण कितना आता है 1, के कैप का परिमाण कितना आता है 1, आई कैप व जे कैप के बीच में कोण कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। जे कैप व के कैप के बीच में कोण कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। के कैप व आई कैप के बीच में कोण कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार आई कैप व आई कैप के बीच में कोण कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जे कैप व जे कैप के बीच में कोण कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और के कैप और के कैप के बीच में भी कोण कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये अगर किसी को पता नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उनमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ में लेते रहना, पीछे पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब जो अपन मेथड शुरू करने जा रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करना सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है ये अपन बहुत ही गौर से समझेंगे, और अगर गौर से समझेंगे तभी अपन मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर हमें बोल दिया जाए कि आई कैप डॉट आई कैप करो तो ए का मान कितना है, सबसे पहले अपन अपना फॉर्मूला लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा। अगर आपको आई डॉट आई बोल दिया जाए तो आई कैप का परिमाण यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई कैप का परिमाण, और दोनों के बीच का कोण कितना है, अभी 0 डिग्री बताया। तो यहाँ से आई डॉट आई कैप का परिमाण कितना होता है 1, इस आई कैप का परिमाण भी 1, और cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो आई डॉट आई आपके पास कितना निकल के आई 1। ठीक है बेटा, इसी प्रकार के अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट बने तो जे डॉट जे, तो यहाँ से जे कैप का परिमाण, यहाँ भी जे कैप का परिमाण, और
और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 0 क्योंकि थीटा तो 0 डिग्री होता है दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और cos 0 का मान भी 1, तो j डॉट j की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी बेटा आपके पास वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन k डॉट k की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ k इनटू में cos j, k डॉट k का परिमाण है, इस k का परिमाण भी है और यहाँ पे भी है, तो k डॉट k जो आपके पास निकल गया है वो भी कितना निकल गया है 1। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। i डॉट i ऑलवेज 1 होता है, j डॉट j ऑलवेज 1 होता है, k डॉट k ऑलवेज 1 होता है। कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ बेटा अदिश गुणनफल, ठीक है ना। अदिश गुणनफल की हम बात कर रहे हैं सारी, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलें। अब अगर हम बात करें, ये एक अपना पेज खत्म हुआ, अगर हम बात करें i डॉट j की, तो i डॉट j में क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ j, i और j के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो i डॉट j, i का परिमाण है, j का परिमाण है, cos 0 का मान 0, तो i डॉट j कितना आ गया 0, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार अभी बात करेंगे j डॉट k की, तो j का परिमाण k का परिमाण cos 90, तो j डॉट k का परिमाण 1, का परिमाण 1, cos 0, तो j डॉट k इक्वल टू आपका कितना आएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे k डॉट i, तो मैग्नीट्यूड ऑफ k, मैग्नीट्यूड ऑफ i cos 90, k डॉट i 1 इंटू में 0, तो k डॉट i इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीन अलग अलग, तो टोटल 6 चीजें निकल के आई, ठीक है। कि जब हम i डॉट i करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है 1, i डॉट i क्या निकल के आता है 1, j डॉट j क्या निकल के आया 1, k डॉट k क्या निकल के आया 1, ओके बेटा। इसी प्रकार i डॉट j क्या निकल के आया 0, j डॉट k क्या निकल के आया 0, k डॉट i क्या निकल के आया 0, ओके बेटा। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा है आज से। अब इसको अपन यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो इसके आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा, अब देखेंगे ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना है हर एक चीज को, ठीक है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं फिजिक्स में। छोटी छोटी चीजें मिलके या बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले भी अपना प्रोजेक्ट करना सीखते हैं, कैसे आपको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको एक वेक्टर गिवन है a1 i के, a2 j के, a3 k के, हो सकता है बेटा। और दूसरा वेक्टर जो आपको गिवन है वो है आपको b1 i के, b2 j के और b3 k। ये दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं और आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करके बताना है। क्या बताना है? डॉट प्रोडक्ट करके बताना है। तो सबसे पहले हमने जो सीखा है वो लिखेंगे a डॉट b, तो a की जगह पर a को लिख देंगे, a1 i के, a2 j के, a3 k के। इसी तरह b की जगह b को लिख देंगे, b1 i के, b2 j के, b3 k। ओके सर, लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो a1 i के, इसके आगे आपका डॉट प्रोडक्ट में क्या है, b1 i के, b2 j के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे b3, मल्टीप्लाई तो करना था आपको, प्लस a2 j के, इससे b1 i के, b2 j के,
B2 J के और B3 K। ओके बेटा, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू B लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे I डॉट I, फिर सॉरी ये A1 है, ये B1 है, ध्यान रखना A1 B1, यहाँ पे क्या लिखेंगे A1 B2 I डॉट J, यहाँ पे क्या लिखेंगे A1 B3 I डॉट K। ओके बेटा, ये इस पहले की बात हो गई है। बात करते हैं दूसरे में क्या करेंगे A2 B1 J डॉट I, ठीक है। इसी प्रकार A2 B2 J डॉट J, इसी प्रकार A2 B3 J डॉट K। ओके बेटा, और तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे A3 B1 K डॉट I, A3 B2 K डॉट J, और तीसरा A3 B3 K डॉट K। ये अपन ने सभी को अलग अलग से लिख दिया, ठीक है। आपने भी लिख दिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। अब आपने अभी लिखा था I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K भी 1 होता है, ये अपने लिखा है। अभी आपने क्या लिखा I डॉट J लो तो भी वो 0 आएगा, और J डॉट I करोगे तो भी वो 0 ही आएगा। इसी प्रकार J डॉट K करो तो भी 0 आएगा, और K डॉट J करोगे तो भी 0 आएगा। इसी प्रकार K डॉट I करो तो भी 0 आएगा, और I डॉट K करोगे तो भी क्या आएगा 0, ठीक है। अभी बताया था पहले ही आपको जस्ट। अब देखो इसमें I डॉट I है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, I डॉट J की वैल्यू 0, I डॉट K की वैल्यू 0, J डॉट I की वैल्यू 0, J डॉट J की वैल्यू 1, J डॉट K की वैल्यू 0। यहाँ देखते जाएंगे, यहाँ K डॉट I की वैल्यू 0, K डॉट J की वैल्यू 0, K डॉट K की वैल्यू 1। अभी बताया था मैंने आपको I डॉट I का मान 1 होता है, I डॉट J का मान 0 होता है, I डॉट K का मान भी 0 होता है, J डॉट I का मान 0, J डॉट J का मान 1, J डॉट K का मान 0, ठीक है। K डॉट I का मान 0, K डॉट J का मान 0, K डॉट K का मान 0। अब देखो तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे A1 B1 इंटू 1 प्लस A1 B2 इंटू में 0 प्लस A1 B3 इंटू में 0 प्लस A2 B1 इंटू में 0 प्लस A2 B2 इंटू में 1 प्लस A2 B3 इंटू में 0, आगे A3 B1 इंटू में 0, A3 B2 इंटू में 0, A3 B3 इंटू में 1। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये तो बाकी सारा चीज हो गया, क्या निकल के आया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये किसके बराबर आ गया आपका A डॉट B3। एक लंबी सारी कैलकुलेशन के बाद हमने क्या निकाला A डॉट B इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ओके बेटा, तो यहाँ से सीखने की जो चीज़ हमने क्या सीखी कि हम I के वाले को डायरेक्ट I के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो I के वाले को I के से, J के वाले को अगर डायरेक्ट J के से, और K के वाले को अगर आप डायरेक्ट K के से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका ये भी था, ठीक है। देखो I के को I के से, J के को J के से, और K के को K के से अगर आप
तो आपको समझाया है, इसलिए आपको इतना लंबा समझा दिया, ठीक है, ताकि कई बच्चों को ये रहता है कि सर ये आया कैसे, ठीक है। तो अब अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे, तो आई कैप को डायरेक्ट आई कैप से गुणा करेंगे, जे कैप को डायरेक्ट जे कैप से गुणा करेंगे और के कैप को डायरेक्ट के कैप से गुणा करेंगे, क्योंकि बाकी हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी अपने आप क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। ओके बेटा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर ध्यान में क्या रखेंगे, जो आपको एक ही ट्रिक मैंने बताई है, आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, ए आपको देते हैं 3 आई कैप 5 जे कैप माइनस 6 के, और आपको बी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के। ओके बेटा, अब देखो ए डॉट बी आपको करना है, मैंने आपको अभी क्या बताया था, आई कैप को अपन आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से, तो 3 आई कैप को आई कैप का गुणा किया 3, यहाँ पे क्या है 1, तो 3 को किससे गुणा कर देंगे, 1 से, आई डॉट आई तो अपने आप गुणा हो जाना है, ठीक है। अब देखो आप प्लस का निशान 5 को किससे गुणा कर देंगे, माइनस 1 से, क्योंकि इसका गुणांक कितना है, माइनस 1। इसी प्रकार माइनस 6 और यहाँ पे कितना है, प्लस का 3, तो ये कितना बन गया 3 माइनस 5 माइनस 18, माइनस का 20। अब देखो इसके साथ मैं तो आई के पाया है, मैं जे के पाया है और मैं के ले पाया, तो मैंने आपको कहा था कि जब अदिश गुणनफल अपन करते हैं तो गुणा करने के बाद में जो राशि मिलती है वो अदिश राशि मिलती है। अगर इसमें आई के जे के पाता तो ये सदिश हो जाती, लेकिन कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब ये कौन सी राशि है, अदिश। आई के को आई के गुणांक से, जे के गुणांक से, के को के गुणांक से, 3 को 1 से तो 3, 5 को माइनस 1 से तो माइनस 5, माइनस 6 को 3 से तो माइनस 18, 3 माइनस 5 18 और माइनस 23 समान, तो ये कितना आ गया आपका 20, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आज अपन घर में न्यूमेरिकल ही लगाएंगे, आप घर में न्यूमेरिकल लगाना देखिए, वेक्टर इक्वल टू 3 आई के 2 जे के प्लस 1 और वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 आई के 3 जे के प्लस 1, तो डायरेक्ट 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट बी, आई के गुणांक का आई के गुणांक से 3 इंटू 4, जे के गुणांक का जे के गुणांक से 2 इंटू 3, के गुणांक का के गुणांक से 12 प्लस 6 प्लस 1, ये आपका कितना आया 19। इसमें भी आप देख सकते हो, मैं इसमें आई के है, मैं इसमें जे के है और मैं इसमें के है, तो कौन सी राशि प्राप्त हुई आपको, अदिश राशि। ओके बेटा, तो आज अपन ने अदिश गुणनफल सीखा, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए, तो आपसे ये यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सीखना है तो आपको अपनी तरफ से भी इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे, मिल जाएंगे, अगर आप बुक में ढूंढोगे तो आप जरूर न्यूमेरिकल लगाना।